अस्सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या ऐसा है जो चाहते हैं कि आपको पता चले, क्या ऐसा है जो कि वो नहीं छुपा रहे हैं, क्या ऐसा है जो कि वो चाहते हैं कि आपके सामने आए, आप जाने। अब ये कुछ भी हो सकता है, उनकी फीलिंग्स हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं, उनका कोई बिहेवियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम चेक करेंगे इसको क्या है, ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से जरूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे कैसे पॉसिबल होगा, है ना। तो जितनी चीजें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखे, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। सो आप लोग ये रीडिंग देखने के बाद मुझे इंस्टाग्राम लाइव पे ज्वाइन कीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपके हैं वो क्वेश्चंस वहां मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। जो भी आपके रिलेशनशिप से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, करियर ब्लॉकेजेस हैं, जो भी हैं ब्लॉकेजेस, उन सबको डिस्कस करेंगे हम वहां पे। और डिस्कस करेंगे कुछ ट्विन फ्लेम्स के बारे में, आप लोग कितना समझे हो। सो कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोग कैसे ग्रो कर रहे हो इस जर्नी में, ठीक है। सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के बारे में नहीं होगी, ये स्पेशल जर्नी के बारे में होंगी। सो सारे इंडिविजुअल के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। सो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग नॉलेज गेन करना चाहते हैं या फिर कुछ समझना चाहते हैं, मुझे ज्वाइन कीजिए इंस्टाग्राम लाइव में आज रात 10 बजे, ठीक है। ये रीडिंग देखने के बाद आप लोग मुझे वहां ज्वाइन कीजिए ताकि हम कुछ वहां पे नॉलेजेबल डिस्कस बात कर पाए, ठीक है। सो आज मैं जो बोल रही हूँ, आज का मतलब है, आज का डेट है 14 अप्रैल 2024 रात 10 बजे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डे देखने के बाद फिर मत आके पूछिएगा मैम आप क्यों नहीं आया लाइव। सो मैं हर संडे कोशिश करती हूँ लाइव आने का 10 बजे इंस्टाग्राम पे। ज्वाइन कीजिए मुझे वहां पे ताकि कुछ जहां आप लोग स्टक हो रहे हैं वहां से निकल पाए आप लोग, ठीक है। नाउ बैक टू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ऐसा क्या है जो चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स को पता चले। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ऐसा क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स को पता चले, क्या है डिवाइन? एक मिनट। हीलिंग बिगिंस, वाओ ये बहुत अच्छी एनर्जी है। थ्रोट चक्र, क्या बात है। नर्चर, माय गुडनेस, कमिंग टुगेदर, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है? डेडिकेटेड एफर्ट्स जो कि ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। ये नहीं सकेंगे इंसान। डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एनर्जी है। ये चाहते हैं कि आपको पता चले ये सब, हाँ। रेस्ट एंड रिकंसिडर। अगर चीजें पास में बिल्कुल खत्म हो गई थी, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और कुछ नहीं हो सकता है, तो ये इंसान फिर से सोच रहे हैं, है? फिर से उस एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। सो पहली जो चीज है, नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है 965328 फर्स्ट जो चीज है वो हीलिंग बिगिंस की एनर्जी है, जहां पे ये इंसान को, अगर आपने कभी बोला है कि अपनी हीलिंग कीजिए, आप में बहुत नेगेटिविटीज हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे, आप चेंज नहीं होना चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ आपने बोला है तो ये इंसान चाहते हैं कि आपको पता चले कि इन्होंने हीलिंग स्टार्ट कर दी अपनी, ठीक है। अब हीलिंग में इनको क्या पता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंसान कुछ ना कुछ हील कर रहे हैं। सो हीलिंग आजकल बहुत कॉमन चीज है, सब जानते हैं हीलिंग क्या होती है। एटलीस्ट होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में सब लोग जानते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ हीलिंग इन्होंने स्टार्ट की है और ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि इन्होंने हीलिंग स्टार्ट कर दी है, तो आप होपफुल रहें। समझ रहे ना कि क्यों चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये इन्होंने हीलिंग स्टार्ट कर दी है? वो इसलिए कि आप कहीं ऐसा ना सोचो कि इस इंसान के साथ अपना टाइम वेस्ट करना बेकार है और आप इनको छोड़ के कहीं मूव ऑन ना कर लो। सो इसलिए ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये इंसान हीलिंग स्टार्ट कर दी है। सो बी पेशेंस, वही रहना जहां पे आप हो, ये आएंगे, आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्यों है डिवाइन यहाँ हीलिंग बिगिंस की एनर्जी? वन मोर टाइम प्लीज। क्या है पापा? अब तो रीडिंग करने दो। तो ये इंसान एक न्यू बिल्डिंग चाहते हैं आपसे, जस्टिस चाहते हैं अपने लिए भी, आपके लिए भी, इस रिश्ते के लिए भी।
फ्यूचर में देख रहे हैं इस रिश्ते को, ये इंसान मैच्योर होना चाहते हैं, एक रिबर्थ चाहते हैं, ठीक है। सो एनर्जी इनकी ऐसी है जहां पे ये इंसान कैसे होगा ये सब कुछ, तो इनको कुछ पता चला है कहीं से कि भाई हीलिंग जब होती है तो फिर रिबर्थ होता है, नेगेटिविटीज रिलीज होती है और रिलेशनशिप अच्छा होता है, हार्मनी आती है, ऐसा कुछ पता चला है। जहां पे ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटीज को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना हील कर पाएंगे ये बोलना मुश्किल है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फीलिंग्स में थ्रोट चक्र की एनर्जी है, जहां पे थ्रोट चक्र का मतलब होता है कम्युनिकेशन, है ना, बातचीत करना। सो इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है जहां पे आपसे रिकनेक्ट करने के लिए ये इंसान अपने थ्रोट चक्र को हील कर रहे हैं, या हील बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं, रिबर्थ चाहते हैं, ठीक है, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्या बात है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है जो कि एक्सप्रेसिव एनर्जी है ना, क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने वाली एनर्जी है। सो जब भी ये अपना प्यार आपसे आके आप एक्सप्रेस करेंगे ना, तो क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे? लाइक एक होता है प्रपोज करना, जो कि है ना अपने दिल की बात बता देना होता है, और एक होता है कि पूरा एकदम बहुत अलग तरीके से पूरा सब कुछ सजा के कहीं एक डेस्टिनी में ले जाकर, कोई डेस्टिनेशन पे ले जाकर, कोई डेस्टिनेशन प्रपोजल होता है, एकदम सरप्राइज्ड, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। सो एकदम वैसे तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत फिल्मी स्टाइल में बहुत ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ क्रिएटिव ये करेंगे, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की अब इनकी इच्छा है आपसे, ठीक है। सो प्यार को एक्सप्रेस कैसे करेंगे ये इंसान? अपने आप को जब हील करेंगे, जब इनका थ्रोट चक्र हील होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं से, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग देखते होंगे, या फिर कहीं ना कहीं सुना होगा इन्होंने कि जब थ्रोट चक्र हील होती है तो अपने प्यार को एक्सप्रेस कर पाते हैं लोग। तो ये अपने थ्रोट चक्र को हील कर रहे हैं ताकि इनके मन का प्यार आपसे ये बोल पाए, एक्सप्रेस कर पाए, जो कि ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो एनर्जी इनकी ऐसी है जहां पे ये इंसान आपसे रीयूनियन चाहते हैं, मैच्योरिटी के साथ रीयूनियन चाहते हैं, स्पिरिचुअली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एक रिबर्थ चाहते हैं इस रिश्ते का, ठीक है। सो जो भी फीलिंग्स इनकी रही है पास्ट में, अब ये इंसान अपनी फीलिंग्स में ही एक रिबर्थ चाहते हैं, एक अच्छी एनर्जी में आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन में भी इनके नर्चर है, ये इंसान अब नर्चर करना चाहते हैं इस रिश्ते को। नर्चर करना मतलब हरा भरा करना, ठीक है। हरा भरा करना मतलब खुशियां लाना, है ना, आपको पैम्पर करना, आपको प्यार करना, केयर करना, ऐसी एनर्जी है जहां पे वाओ क्या बात है, ओह माय गुडनेस, जहां पे ये शांति, सुकून, प्यार, इमोशंस, कंपैशन सब कुछ चाहते हैं और उसके लिए मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं। ये इंटेंशन इनकी ऐसी है कि ये इंसान आपका प्यार चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं, और इस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है वो शांत हो जाए। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जहां पे एक तूफान के बाद एक शांति वाली एनर्जी है ये। सो ये चाहते हैं कि जो भी तूफान आप दोनों के बीच में उठा है वो शांत हो जाए और एक डिवाइन लव आप दोनों फील कर पाए। सो ये एनर्जी उन लोगों की है जिनके पार्टनर को पता है कि आप किसी डिवाइन लव में उनके साथ हैं, और ये इंसान को ये भी पता है कि डिवाइन लव जब होता है, स्पिरिचुअल लव, तो वहां हीलिंग करनी पड़ती है, थ्रोट चक्र को हील करना पड़ता है, चक्रास पे काम करना पड़ता है, इनको पता है, ठीक है। सो वैसे लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी आज की। कमिंग टुगेदर की एनर्जी है जहां पे चाहते हैं कि अगर ये एफर्ट्स लें आपके टुवर्ड्स, तो आप भी कनेक्ट करना चाहो इनसे, पास्ट की बातों पे मिट्टी पाओ और एक डिसीजन लो और दोनों साथ हो, ये चाहते हैं, ठीक है। सो ये चाहते हैं आपसे कि आप भी इस रिश्ते पे एफर्ट्स लें, पैशनेटली एफर्ट लें, एक डिसीजन लें जो कि सही क्या कहते हैं, लाइक जो आप दोनों को साथ कर पाए, वैसा एक डिसीजन लें जो कि आप दोनों को साथ कर पाए। अगर आप अभी किसी और से बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी और से कनेक्टेड हैं, या फिर आप दूसरे ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं, तो ये इंसान चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें, इनका वेट करें, ये हीलिंग कर रहे हैं, या वापस आपके पास आएंगे और अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे और एफर्ट्स लगाएंगे, नर्चर करेंगे इस रिश्ते को। बहुत सुंदर एनर्जी है इनकी आज की। देखिए एनर्जी तो है, अब करेंगे कितना, नहीं करेंगे कितना, करेंगे वो अलग बात है, लेकिन ये इंसान सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान, अगर आप में ईगो बहुत ज्यादा है, या फिर अभी लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट अगर आप हो गए हैं इस टाइम पे, तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा डाउन हो जाए और इस रिश्ते पे साथ आने के लिए कुछ एफर्ट्स आप भी लगाएं, ये चाहते हैं, ठीक है। किसी का कमेंट था कि मैम भटकाइए मत ऐसे लोगों को, ये सब बोल के आप भटका रहे हो लोगों को। ये कमेंट मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, और कुछ ऐसे कमेंट्स भी होते हैं जब मैं जाके देखती हूँ तो बस आईडी बनाते हैं और आके कमेंट करते हैं, जैसे कि कमेंट करने के लिए आईडी बनाई है, ठीक है। तो जो भी है, मुझे नहीं पता ये कोई इंटेंशनली कर रहा है या फिर क्या है पर्पस, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अपना।
जब आपको पता है कि मैच ही नहीं कर रही है, रेजोनेट नहीं कर रही है, फिर भी आप देख रहे हो, तो अपना टाइम वेस्ट आप कर रहे हो, है ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको लगता है कि रेजोनेट नहीं कर रही है तो मतलब आपकी रीडिंग नहीं है, ठीक है। जो रेजोनेट कर रही है, जितना रेजोनेट कर रही है उसको ही लें और गाइडेंस देखिए हमेशा कि गाइडेंस क्या मिल रही है। सो यहाँ पे डेडिकेटेड एफर्ट जो है ना वो यहाँ ऑब्स्टेकल में लिख रहा है, ठीक है। सो अभी तक अगर आपको लगता था कि ये इंसान जो है एफर्ट्स नहीं लेते हैं, तो इनको ये अभी ऐसा सोच रहे हैं कि आपको पता चले कि ये इंसान एफर्ट्स लेंगे, ठीक है, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। हाँ, ऑब्स्टिकल दिख जरूर रहा है, ऑब्स्टिकल में जरूर है एनर्जी, डेडिकेटेड एफर्ट की एनर्जी ऑब्स्टिकल में जरूर है, लेकिन इनको क्लैरिटी मिल गई है कि इनके एफर्ट्स नहीं लेने की वजह से ही आप दोनों के बीच प्रॉब्लम हुई थी। सो अब जब ये इंसान न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ तो ये एफर्ट्स लेंगे। अब आप समझिए कि कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे होते हैं कि मैम मेरे पर्सन आए तो लेकिन सेम वही बिहेवियर चेंज नहीं हो रहे हैं। देखिए बहुत कुछ चीजें इसके बीच में काम करती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप ऐसे मैं रीडिंग्स में आपको इतने डिटेल्स में नहीं बता सकती हूँ। लाइव में आती हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आप लोगों के जो क्यूरीज होते हैं, जो क्यूरियोसिटी होती है आपको, जो जानना चाहते हैं आप, जो क्वेश्चंस आपके होते हैं उनको मैं आंसर कर पाऊं। सो अगर आपके मन में ये सारी चीजें हैं कि मैम मेरे पार्टनर नहीं चेंज हो रहे हैं या फिर मेरे पार्टनर आए भी हैं तो वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, वो क्यों बिहेव कर रहे हैं उसके पीछे रीजंस, दुनिया भर के रीजंस होते हैं। वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि आप लोगों को नहीं समझ में आते हैं। सो अगर समझना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए लाइव और क्वेश्चंस पूछिए ताकि मैं आंसर कर पाऊं उसका, ठीक है। सो अगर आपके पार्टनर आके वही बिहेव कर रहे हैं, बार बार रिपीटेशन में चल रहा है, तो कुछ चीजें आपको रिलीज करनी है, समझिए इसको, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये एफर्ट्स नहीं ले रहे थे लेकिन अब ये एफर्ट्स लेंगे, न्यू बिगनिंग, क्योंकि इनको पता चल गया है कि इनकी नहीं एफर्ट्स लेने की वजह से ही ये रिश्ता खराब हुआ है। सो अब इनको क्लैरिटी मिल गई है कि अब ये न्यू बिगनिंग आपके साथ जब करेंगे तो ये एफर्ट्स लेंगे, ठीक है। ये आपको बताना चाहते हैं इंसान, ये चाहते हैं कि आपको पता चले, ठीक है। डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, ये इंसान दिन भर यही सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे बात करें, कैसे डिसीजन ले, क्या डिसीजन लें और कैसे आगे बढ़ें, चीजों को कैसे सही करें, न्यू बिगनिंग कैसे करें, ये समझ नहीं पा रहे। दिन भर इनके दिमाग में यही चल रहा है कि अबंडेंस, खुशियां जो इस रिश्ते से मिसिंग है वो कैसे आएंगी। ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हैं, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा और कैसे आपसे कनेक्ट करेंगे ये इंसान, इसी में इनका दिन जा रहा है, ठीक है। सो डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, सोच रहे हैं, पूरा दिन सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि आपसे बात हो गई है या फिर कैसे बात करेंगे या फिर क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं और बस सोचते जा रहे हैं, ठीक है, और डिसीजन नहीं ले रहे। सो अब ये इंसान डिसीजन लेंगे अपनी खुशियों के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आप दोनों की खुशियों के लिए और एक इमोशनल कनेक्शन के लिए ये इंसान एफर्ट्स लेंगे, एक्शन लेंगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। One more time, please. कॉन्शियसनेस, इनकी कहीं ना कहीं बुद्धि खुल रही है जैसा लग रहा है, जो दिमाग में ताला लगा था ना वो खुल रहा है ऐसा लग रहा है, और कॉन्शियसनेस इनकी बढ़ रही है, समझ आ रही चीजें, कनेक्ट कर रहे हैं चीजों से, ठीक है। द क्रिएटर, ये अपनी लाइफ का क्रिएटर खुद बनना चाहते हैं, ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ चलने के लिए, आपका साथ के लिए इंसान तैयार कर रहे हैं खुद को, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एडवेंचर की एनर्जी है, सॉरी वो कार्ड टेढ़ा हो गया था मुझसे। एडवेंचर की एनर्जी है जहां पे इंसान नर्चर करना चाहते हैं, एडवेंचर इस पाथ पे चलना चाहते हैं, आपके साथ आपका प्यार पाना चाहते हैं। गाइडेंस की एनर्जी है जहां पे ये चाहते हैं कि आप इनको गाइड करो, आप स्पिरिचुअली आपने ग्रो किया है, अब ये चाहते हैं कि ये भी स्पिरिचुअली ग्रो करे, लेकिन कैसे, आपको आपसे गाइडेंस चाहते हैं इंसान कि आप इनको गाइड करो, फिर ये जो समझेंगे चेंज होंगे। देखिए चेंज की एनर्जी अगेन है लेकिन ऑब्स्टिकल में है, इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे चेंज होंगे ये, है ना, बिना आपके गाइडेंस के चेंज कैसे होंगे। सो आप अगर गाइड करोगे तो ये इंसान चेंज होंगे। अब अगर ये इंसान आते हैं उस तरह से कि मुझे चेंज होना है, हीलिंग करनी है ना, तो बहुत आपको पेशेंसली इनसे काम लेना होगा, पेशेंसली आपको पेशेंस रखना होगा। एक दिन में कोई इंसान चेंज नहीं होता है ना, थोड़ा प्यार से उनको समझा के लाइफ पर्पस ये सब समझा के, कर्मा समझा के, उसके बाद धीरे से उनको इस पाथ पे आपको लाने की जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक। सो स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पे है जहां पे ये इंसान बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं,
ठीक है। डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, जहां स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज्यादा, माइंड इनका ऐसा है, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान है, दिख रही है ना, हाँ, बहुत ज्यादा परेशान है, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, किस तरह से आपको बोले, किस तरह से आपको समझाएं कि आप समझो कि ये इन्होंने हीलिंग स्टार्ट की है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अब ये इंसान नर्चर करना चाहते हैं इस रिश्ते को, अब ये इंसान डेडिकेटेड एफर्ट्स लेना चाहते हैं, इनको समझ आ गया कि इनके एफर्ट्स जो नहीं थे उसके चलते रिश्ता खराब हुआ है, लेकिन अब ये इंसान एफर्ट्स लेंगे, खुद को चेंज करेंगे, कम से कम इनको चेंज होना है, वो एक चीज आ गई, बहुत बड़ी बात है ये। नहीं तो लोग ईगो में रहते हैं कि हम नहीं चेंज होंगे, जैसे हैं हम वैसे, अगर एडजस्ट कर पा रहे तो रहो, नहीं रह पा रहे तो जाओ। बहुत लोगों को मैंने सुना है कि उनके पार्टनर ऐसे कहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे, हम नहीं चेंज होंगे, अगर आप सक रहे हो तो रहो, नहीं सक रहे तो जाओ। सो ये जो मेंटालिटी है ये बहुत लो वाइब्रेशन वाली मेंटालिटी है, जहाँ पे ईगो बहुत ज्यादा होता है। सो ईगो इनका खत्म हुआ है, और अगर ये इंसान चेंज होना चाह रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उनको गाइड करो कि कैसे वो चेंज करेंगे खुद को, है ना। डेफिनेटली ये एनर्जी सबके लिए नहीं है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। रेयर लोग होंगे जिनकी पार्टनर की एनर्जी ऐसी होंगी, जो खुद चेंज हो रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी ऐसी होंगी, ठीक है। सो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। And please guide some guidance, please. And please guide some messages, please time. मुझे गाना चैनल हो रहा है, मुझे नहीं पता उसका लिरिक्स क्या है स्टार्टिंग का। मुझे म्यूजिक मुझे सुनाई दे रहा है, पता है कौन सा गाना है वो? बदल हो गया ये। क्या गाना है? मुझे लिरिक्स याद नहीं है। पता नहीं यार कौन सा लिरिक्स है इसमें। क्या है इसका लिरिक्स? यही होता प्यार क्या दिल ये गाना है, सुन लीजिएगा, ठीक है, और मुझे बताइएगा कौन सा गाना है। यही होता प्यार। आई अप्रिशिएट योर बिहाइंड योर बैक। आपके पीठ पीछे इंसान आपकी तारीफ करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी थी यार, बहुत अच्छा था यार, बहुत प्यार करते थे, मैं समझा नहीं, ऐसा कुछ। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग। ये कॉल करना चाहते तो है, मैंने बोला ना बात करना चाहते हैं, पर इनको नहीं पता कि कैसे बात करेंगे आपसे, ठीक है। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर्स। सो ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपके पिक्चर से जहां आप अपलोड कर रहे हो। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। आपके साथ होने का सपना देख रहे हैं, जो कि वहां आउटकम में दिख रहे हैं, ठीक है। आई मिस यू टेरिबली। आपको बहुत जोरदार मिस कर रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। आई विश यू वुड टॉक टू मी। ये ये सोच रहे काश आप इनसे बात करते, काश आप तैयार होते इनसे बात करने में। आई हैव नेवर रेस्पेक्टेड एनीवन लाइक आई रेस्पेक्ट यू। जिस तरह से आपको इन्होंने रेस्पेक्ट दिया है वैसे किसी को इन्होंने रेस्पेक्ट नहीं किया है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। आई डे ड्रीम अबाउट यू। सपना देख रहे हैं इंसान खुले आंखों से कि बस साथ में हैं, चीजें सही हो गई हैं, ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। बहुत ज्यादा सपनों में जी रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो यस, देख लिया आपने वीडियो। अब मुझे इंस्टाग्राम लाइव पे ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चंस जो भी हैं वो पूछिए ताकि मैं बता पाऊं आप लोगों को। बहुत कुछ बताना होता है लेकिन बता नहीं पाती हूँ रीडिंग के दौरान। सो लाइव में आइए, क्वेश्चन पूछिए ताकि आपके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पाऊं, सॉर्ट आउट कर पाऊं, जहां भी आप ऑब्स्टिकल्स जहां भी आप स्टक हैं वहां से आप निकल पाओ और अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ पाओ, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।